कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड पर गैर कानूनी तौर पर कमेटी बनाए जाने का इल्जाम लगाया गया है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट में वाक़ हजरत सैयद सैदानी बीबी दरगाह कमेटी को गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इल्ज़ाम खुद बीजेपी के लीडरान भी लगा रहे हैं। मौलाना शाफी सादी को कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी की मदद से बनाया गया है। बीजेपी ने मौलाना शाफी सादी को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने में मदद की है। इसके बावजूद बीजेपी के लीडरान ही चेयरमैन के खिलाफ बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ दरगाह कमेटी की जो पुरानी कमेटी थी उनका कहना है कि गैर कानूनी तौर पर नई कमेटी को बनाया गया है, बायलास की खिलाफ वर्जी की गई है। ये जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। यूजुअली मैं और नयाज साहब जब वक्फ बोर्ड को विज़िट करने के वक्त इतने सारे हमारे मुसलमान भाई वहाँ जमा थे और शायद ख़वातीन में थे। जब हमें दराफ्त किया गया तो ये हज़रत सैदानी बीबी दरगाह की कमेटी फॉर्मेशन हो गया है, जिस फॉर्मेशन होने के वक्त जितने भी रूल्स हैं रूल्स को ताक में रखते हुए पास किया गया है और ज़ाहिरी तौर पे कमेटी का प्रपोज़ल थ्रू प्रॉपर चैनल से नहीं आया। नंबर द डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड से इसका प्रॉपर चैनल से आना और मोर ओवर यहाँ हमने खबर मिली है ऑफिस में ख़ुद इसके बारे में दैट इज़ नॉट इन ऑर्डर करके रिपोर्ट डाले हैं। रिपोर्ट डालने के बाद भी आउट ऑफ ए जाके मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, चेयरमैन का पूरा बोर्ड वक्फ बोर्ड ने ये गलत करके एक कमेटी को फॉर्म किया है। कमेटी को फॉर्म करना ज़ाहिरी बात है मगर उसका ड्यू प्रोसीजर है। इस कमेटी ने जितने भी कमेटी हैं उसको ड्यू फॉर्मेलिटीज़ कोई कमेटी को नहीं हुआ। आप जाके कहीं भी जाके आरटीआई डालो और जो भी डाल के इंफॉर्मेशन हर कमेटी में देयर इज़ अ लूपहोल है। शायद बसबन कुछ मदरसा निस्वान में जुर्री सेक्शन छोड़ के डाला है। यकीन शाह वली दरगाह में भी ज़्यादा से ज़्यादा क़ानून को ताक में रखकर कमेटी पास करें। ये लगातार हो रहा है, ये पहली बार नहीं, हर हमेशा। इसके लिए हमारी पार्टी और बीजेपी की तरफ से बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठा है और बहुत से रिटर्न में कंप्लेंट भी कर रहे हैं। होने के बाद भी आउट ऑफ ए जाके हर कमेटी पास कर रहे हैं। मेरी बोर्ड से इल्तिजा है, गलती हो सकती है, इस गलती को दुरुस्त करना और आने वाले दिनों में कमेटी या कोई मामला हुकूमत क़ानून के मुताबिक पे काम करने की दरख्वास्त करता हूँ। प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से प्रोसीजर क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रेकमेंड आना है। जो इदारा है वो इदारे के अंदर नोटिस डालते हैं। नोटिस के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो कमेटी रुका सकते हैं आप। एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इन्होंने पिछली बार भी इन्होंने प्रेसिडेंट होकर ये कमेटी रनिंग थी, इस बार भी उन्होंने प्रपोजल दिया है। ये एक ही कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे कमेटी। मस्जिद निस्वान मदरसे निस्वान में शिवाजी नगर का जो मदरसा है इसमें क्या करे, 3 साल की कमेटी बनाते हैं। फिर जो प्रेसिडेंट थे वहाँ काजी नफीसा मैडम जो केएस ऑफिसर है, बोर्ड मेंबर रह के ये इदारे को प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट बन के उनके ऊपर एलिगेशंस है, कैश ट्रांजैक्शन का एलिगेशंस आया। उसके बाद बहुत सारे कंप्लेंट उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग में पास करके अध्यक्ष को काजी नफीसा को मैडम को निकालने के लिए वो लेटर दिया है बोर्ड को, उनको नहीं निकाला। फिर इमीडिएट से एक अडेप्ट कमेटी बनाते ये लोग। इतनी मनमानी, बोर्ड के रूल्स को धज्जियाँ उड़ा रहे। मैं खाली एक आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड के सारे मेंबर को बोल रहा हूँ। ऐसे बोर्ड के जो रूल्स रेगुलेशन है इसकी धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो आप? लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आप कमेटी बनाते फिर 3 महीने में दूसरी अडेप्ट कमेटी बनाते। अभी इनका ही ले लो मसला। प्रोसीजर के हिसाब से बोर्ड के जो ऑफिसर्स है वो मैं और मोइन भाई जाके पूछे, वो बोर्ड के ऑफिसर ने भी बोला है कि ऐसा नहीं कर सकते हम। फिर भी वो बोलने के बावजूद भी जनाब चेयरमैन साहब जो शाफी सादी साहब मौलाना साहब इस कमेटी को पास किए हैं। ये सरासर गलत है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप पूछिए मीडिया वाले, विथ डॉक्यूमेंट है, आप लेके जाके आप पूछ सकते हो ना क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू। गलत हो रहा है। आपकी गवर्नमेंट ने शाफी सादी साहब को हमारी गवर्नमेंट ने ही चेयरमैन बनाया है, ऐसा गलत काम करने के लिए नहीं बनाया है। उसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, लगातार एक्शन लेंगे। उसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट जिस जगह पहुंचाना है वो पहुंचा रहे। मेरा नाम तनवीर लतीफ़ है, मैं दरगाह हज़रत सैयदा सैदानी बीबी का प्रेसिडेंट जी। हमारा मैनेजिंग कमेटी है। मैनेजिंग कमेटी का वक्त 3 साल का ख़त्म हो गया। 3 साल का ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस साउथ को। हमारे मेमोरेंडम के ऊपर उन लोगों ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया
जो इंस्टीट्यूशन में लगाते हैं पब्लिक नोटिस लगाने के 15 दिन के अंदर अगर किसी किस्म का ऑब्जेक्शंस नहीं आता है, उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हेड ऑफिस को एक रिपोर्ट भेजती है कि इस कमेटी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं आया, इसको रिन्यूअल कर सकते हैं करके। ये है उसका कॉपी जो बोर्ड ये रेकमेंड कर को है, ये कमेटी को 3 इयर्स को रिन्यूअल दे सकती है को। उसके बाद हमारी कमेटी का एक बाईलॉस है, बाईलॉस में 7 मेंबरान हैं और उसका एक ज्यूरिसडिक्शन है। हम लोगों ने आके यहाँ पे दरियाफ्त किया तो 11 आदमी की कमेटी बनाकर है जो बाईलॉस को वायलेट करता है। खुद वक्फ बोर्ड वालों ने बाईलॉस बनाया है और वही लोग वायलेट कर रहे हैं इस चीज़ का, 11 मेंबर्स को लेके। ये यहाँ पर उनका बाईलॉस की कॉपी भी है। बाईलॉस में 7 लोगों को ले सकते हैं, 11 नहीं ले सकते। ज्यूरिसडिक्शन है जाली मोहल्ला और नालबंदवाड़ी, ये 2 इलाके से ही लोग जनरल बॉडी मेंबर्स बन सकते हैं और मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों को हम लोग ने बार बार आके अप्रोच किया, चेयरमैन से मिलने की कोशिश की, मेमोरेंडम्स दिए, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। चेयरमैन बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब जो कमेटी बना के हैं उस कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद माज जो है, उनके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर लिया हुआ है वक्फ ट्राइब्यूनल से। कॉपी भी दे, इधर है कॉपी, OS 2021 ऑफ 2019 में मोहम्मद माज के ऊपर परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर है। ये कॉपी हम लोग बाकायदा वक्फ बोर्ड को दे के एक्नॉलेजमेंट्स लेके हैं। ये सब मेमोरेंडम्स दे के कई बार मिलने के बावजूद भी सिर्फ 24 घंटे में नई कमेटी तामीर कर दी है वक्फ बोर्ड वालों ने। मेरी 21 फरवरी 2022 को चेयरमैन की नोट होती है कि एक कमेटी बनाना है करके, 22 को ऑर्डर हो जाता है कि कमेटी का। एक दिन में कैसे बना सकते हैं कमेटी? तब के वक्फ बोर्ड में हज़ारों ऐसे मामले हैं जो सालों से पेंडिंग है।